यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा 2021 में देने जा रहे हैं तो आपके पास मात्र 2 मंथ का समय शेष है, दिसंबर और जनवरी। तो ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि दिसंबर और जनवरी में आप कैसे पढ़ें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका अच्छा अंक आए। तो इस वीडियो में हम आपको 2 तरीका बताएंगे, 2 काम बताएंगे। यदि आप ये 2 काम आज से कंटिन्यूअस परीक्षा तक करते रह जाते हैं तो आपका बिल्कुल 2021 बोर्ड परीक्षा में एक शानदार सा रिजल्ट आने वाला है। पीछे हम लोग आपको याद होगा चर्चा किए थे कि दिसंबर से कैसे करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी, लेकिन वो वीडियो जो था वो सभी बोर्ड के लिए एक समान रूप से उपयोगी था। जानते हैं कि सभी बोर्ड के कुछ स्पेशल डिमांड होता है, जैसे बिहार बोर्ड का कुछ स्पेशल बुक है, स्पेशल डिमांड है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल समझेंगे कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को दिसंबर और जनवरी में कैसे पढ़ना चाहिए। बस मात्र 2 काम ये अगर आप कंटिन्यूअस रूप से करते हैं तो आप इतना विश्वास रखिए कि आपका एक शानदार सा रिजल्ट आने जा रहा है 2021 बोर्ड परीक्षा में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार AR कैरियर पॉइंट में। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी खबर देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं इस शानदार से क्लास को कि कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप एक एक बात समझ लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे कि दिसंबर से आपको कैसे पढ़े कि आपका रिवीजन भी हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सभी विषय की, ये जितना विषय आप देख रहे हैं इन सभी विषय की रणनीति की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसकी चर्चा की मैं शुरुआत करूँ इसके पहले आप 2-3 बात जरूर समझ लीजिए कि जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी क्लास के हो, जैसे यदि कोई बिहार बोर्ड का इस साल 2021 में टॉपर बनेगा तो वो भी जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा यही सब सब्जेक्ट पढ़ के वो भी बनेगा, बट उसका क्या होगा, पढ़ने का तरीका आपसे अलग होगा, बस वो टॉपर बन जाएगा। तो यदि आप भी सब किसी से अपने पढ़ने का अंदाज अलग कर देते हैं तो आप ही 2021 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनेंगे, इसमें कोई संदेह आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि ये जो शेष 2 मंथ समय बचा है ना, दिसंबर और जनवरी, इसमें आपको, आप जानते हैं आपका स्कूल तो बंद है लॉकडाउन की वजह से। ऐसे भी लॉकडाउन नहीं रहता है, कोविड-19 नहीं रहता, तभी इस समय से बिहार बोर्ड के छात्र स्कूल नहीं जाते हैं और आपके ऑफलाइन क्लासेस भी बंद है। आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल मिनिमम समय आपको देना है, कहीं पे भी ट्यूशन, ऑनलाइन वीडियो कहीं पे भी आप देख रहे हो कि अच्छा अंक लाना एक अलग बात होता है, बट टॉपर बनना एक अलग बात है। और टॉपर बनाने का कोई भी रास्ता आपको बतला सकता है, ये बिल्कुल हकीकत। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी आपको रास्ता बता सकता है बट आपको टॉपर नहीं बना सकता। आपको खुद से टॉपर बनना है और टॉपर बनने का पहला शुरुआत यही होता है कि किसी भी आप टॉपर से जाकर पूछिएगा तो दिसंबर और जनवरी सिर्फ सेल्फ स्टडी, अपने आप को रूम में बंद करके सेल्फ स्टडी करता है, क्योंकि इस समय आपका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। तो आपको भी जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये तरीका बस 2 मंथ आराम से पालन कीजिए और अपने रूम में केंद्रित होकर, बंद होकर, इस 2 मंथ में आपको कहीं नहीं निकलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपके एक एक विषय को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। यहाँ पे 2 मैं काम बताऊं। पहला काम की हम लोग बात करें, सभी विषय के लेकर हम लोग समझेंगे, उसके बाद अंतिम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करते रहना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर काम आप समझते चलिए एक एक विषय का। तो हिंदी की बात करें तो आप जानते हैं आपके हिंदी की 2 बुक है, एक फर्स्ट हिंदी और एक सेकंड हिंदी। फर्स्ट हिंदी का आप पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोनों बुक बिल्कुल पतला पतला सा बुक है। तो शेष बचे हुए समय में आपको क्या करना है, इस दोनों बुक को जितना बार हो सके एक दिन में डेली आप जैसे जैसे टाइम टेबल बनाए उस टाइम पर हिंदी को डेली पढ़िए। सिर्फ बुक को आपको पढ़ना है, बस यही काम करना है 2 मंथ में। आपको और तीसरा कोई काम नहीं करना है, बस बुक को डेली सेकंड हिंदी, फर्स्ट हिंदी 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, जितना बार संभव हो उतना बार आप हिंदी के इस दोनों बुक को पढ़ जाइए। तो आपका 50% कंप्लीट हो गया। अब शेष है ग्रामर पार्ट को कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए भी आपको किसी ग्रामर की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जैसे आप हिंदी पढ़िएगा अपना गोधुली, तो इसमें जैसे कोई भी चैप्टर, पहला पार्ट आप पढ़े स्वरम विभाजन जाति पर, तो उसके बाद देखिएगा हर चैप्टर के अंत में एक भाषा की बात नाम से एक सेगमेंट दिया रहता है, वही है व्याकरण। उसको अब आपको पढ़ना है, बनाना है, क्योंकि यदि उसको आप सॉल्व करके जाते हैं तो वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ग्रामर और ये दोनों कंप्लीट हो गया। और जरूर मेरे बात को याद रखिए, हिंदी में अच्छा अंक लाना है तो इसको जरूर बार बार पढ़ जाइए, क्योंकि आप खुद सेंटअप परीक्षा में उदाहरण देख लिए हैं कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है। कहीं से एक बिहार बोर्ड बीच में से उठा के लाइन पूछ दे रहा है कि बताइए कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। किसने कहा था कि सभी संस्कृति की हवा मेरे खिड़की के पास बहते रहना चाहिए।
बताइए। तो ये सभी प्रश्न तो कुछ उदाहरण है, बट ऐसे प्रश्न तमाम बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका गहन अध्ययन जरूर करने की आवश्यकता है। और इस शेष 2 मंथ में बस आपको इतना ही काम करना है। पहला काम हिंदी को लेकर कि इसको पढ़ते जाना है, डेली कहानी के जैसा पढ़ जाना है, इसका गद्यखंड, पदखंड और अंतिम में जो व्याकरण खंड है उसको भी सॉल्व करना है। क्या होगा कि आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं रहेगा और ये पतला पतला पुस्तक है, इसको आप कितना बार समाप्त कर जाएंगे। धैर्य को बनाए रखिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है। चलिए, हिंदी को आप समझेंगे पहला काम। अब बात करते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत में भी आप जानते हैं आपके पास 2 पतला पतला सा पुस्तक है। तो यदि आपको संस्कृत पढ़ने आता होगा तो इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी इसका समझते जाइए। नहीं पढ़ने आता है तब भी आप समझ लीजिए, कोई भी आप गेस, गाइड, संस्कृत का पासपोर्ट कुछ भी रखे होंगे, वहां से इस जो भी संस्कृत में आपका कविता, कहानी दिया है उसका अर्थ सिर्फ आपको समझ लेना, अर्थ को पढ़ना। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है वैसे ही संस्कृत का हिंदी में अर्थ आपको बस पढ़ के कंप्लीट कर जाना है। और दूसरा काम कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, हमने आपके लिए एक बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए बिल्कुल कम वीडियो है, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल सटीक वीडियो प्रोवाइड किया जाए। कम वीडियो हो लेकिन वहां से डायरेक्ट प्रश्न आए, ताकि आपका समय बचे, अच्छा रिजल्ट भी आए। तो वहां पे बिल्कुल कम वीडियो है, बट वहां से आप देखिएगा तमाम प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में मिल जाएंगे। तो वहां से आप देखकर भी मदद ले सकते हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मांग लीजिएगा। मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। वहां से आप देखकर एक एक वीडियो को डेली अपने समय के अनुसार, लेकिन बिल्कुल आपको कम समय देना है इन सब कामों में, ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना है, आप देख सकते हैं। तो संस्कृत को लेकर आप समझे, पहला काम आपको यही करना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के लिए भी जो आपका SCRT या BTC की जो ये पुस्तक है, मैं कुछ फोटो लगाया हूं। इस टाइप के जितने भी आपके इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल की जो भी पुस्तक है, इसको आप आराम से अभी से नहीं पढ़े तब भी आप इसको पढ़कर आराम से 2 मंथ में 2 बार 3 बार पढ़ जाइए। सोशल साइंस में तो आपका 100 में 100 नंबर आएगा यदि आप बस 2 काम करते हैं, सिर्फ इसको पढ़कर समाप्त कर देते हैं। और उसके सिवा आप जानते हैं कि सोशल साइंस के लिए बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल आपके लिए गेस पेपर तैयार कर रहे हैं। तो यदि इस पूरे बुक को आप 2 बार पढ़ जा रहे हैं, 3 बार पढ़ जा रहे हैं शेष समय में, और जो गेस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो रट जा रहे हैं, तो आपका 100 में 100 नंबर आएगा। यदि आपको प्रैक्टिकल में 20 में 20 अंक मिलता है, तो इसको तो लेकर आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना। इस सभी बुक को पढ़ जाइए और गेस क्वेश्चन बड़ा तगड़ा आपको दिया जा रहा है, उसको याद कर जाइए। आपका सोशल साइंस में एक भी अंक कटने नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपके साइंस की। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास इस समय आप बहुत सारे स्टूडेंट रखते हैं, भारती भवन, आलोक भारती, तमाम तरह की पुस्तक रखते हैं साइंस का, लेकिन इस समय परीक्षा बिल्कुल कम समय है, तो आपको सभी पुस्तक को अलग साइड कर दीजिए। और जो आपका NCERT आप साइंस रखे होंगे या SCERT BTC का साइंस का विज्ञान का पुस्तक रखे होंगे, जिसमें तीनों विषय एक में आता है, को आप लाइन बाय लाइन पढ़कर समाप्त कर दीजिए। और यदि आप इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे देखिएगा, तमाम वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाएगा। फिर वहीं हम भले ही कम वीडियो आपको देते हैं, बट हमारा ये उद्देश्य होता है कि आपको कम वीडियो प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका समय बचे, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और डायरेक्ट प्रश्न है। तो उस वीडियो को भी देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं SCERT बुक इसीलिए जोड़ देकर बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बुक बिल्कुल पतला पतला आता है और इसको आप इस समय से शेष समय में रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको आराम से आप 2 बार 3 बार, यदि आपका पढ़ने का स्पीड अच्छा होगा तो 4 बार भी समाप्त कर सकते हैं। और इस आपका रिवीजन भी होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और तीसरा फायदा यह है कि इसमें से लाइन बाय लाइन सभी प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैथ के लिए आपको क्या करना है इसकी चर्चा करते हैं। ये आपके पास जो भी आप मैथ का बुक रखे होंगे, तो आपको जो भी आप प्राइवेट पब्लिकेशन जैसे SF, आलोक भारती, भारती भवन, जो भी आप बनाते होंगे उसको आप रख दीजिए, उसको साइड कर दीजिए, हटा दीजिए अपने टेबल से। और जो आपके पास NCERT या BTC या SCERT का जो ओरिजिनल बुक आप रखे होंगे, क्योंकि वो भी पतला सा बुक है, और यदि आप पीछे मैथ को अच्छा से समझें तो शेष समय में 2 मंथ में आपको पूरे बुक के उदाहरण यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये बुक को उदाहरण और प्रत्येक प्रश्न को आपको बना जाना है। यदि आप बना जाते हैं तो कम से कम एक बार भी इस समय से बना जाते तो आपका मैथ में 100 में 100 स्कोर आराम से आएगा। यदि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होता है तो इस चैनल पे NCERT के तमाम चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, वहां से भी आप देखकर मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि किसी भी चैनल का आप वीडियो देखें, चाहे वो इस चैनल का वीडियो या किसी और चैनल का वीडियो, या आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो, बट इस समय बिल्कुल आपको हर अनावश्यक वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि इस समय बिल्कुल समय कम है। तो सेल्फ स्टडी पर बार बार मैं जोड़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी आप जरूर करें, क्योंकि टॉपर या अच्छा अंक
आपको लाना है तो सेल्फ स्टडी इसमें काम आएगा। किसी के भी वीडियोस देखने से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी, आपको सिर्फ अब जो शेष समय इसमें आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको किसी का वीडियो देखिए और उस रणनीति को कॉपी कीजिए और उस हिसाब से सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये तो पहला काम था जो हम लोग चर्चा किए हैं सभी विषय को लेकर। अब जो दूसरा काम सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि शेष बचे हुए 2 मंथ में आपको क्या करना है। तो मॉडल पेपर यदि आप कोई लिए होंगे, यदि मॉडल पेपर नहीं होगा कोई बात नहीं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा। इस काम को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है कि शेष बचे हुए समय में जितना आपसे संभव हो सकता है तो 2 या 3 दिन पर या कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर क्वेश्चन बैंक के हर एक साल के प्रश्न को लेकर और 3 घंटा 15 मिनट में सभी विषय का अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप सेट कर लें और डेली अपने रूम को बंद करके बनाने का प्रयास करें। अगर आप मॉडल पेपर भी रखे होंगे तब भी आप 2009-10 से क्वेश्चन बैंक को हर एक साल के पहले क्वेश्चन बैंक आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक सप्ताह में कम से कम आप कितना भी व्यस्त छात्र हैं तो आपको एक बार, यदि आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए तो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार आप बिल्कुल एक बार बैठना तो आपको 3 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप ये 2 काम जो मैंने बताया कि इस तरह आप इस समय से सभी विषय पढ़ते हैं और जैसे मैंने बताया कि जैसे आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को ऐसे सॉल्व करके जाते हैं तो आप मेरा विश्वास रखिए कि तो आप ही 2021 में टॉपर बनने जा रहे हैं। बट शर्त क्या है कि जो बताया गया इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखकर ध्यान से समझकर कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझकर यदि आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर टॉपर बनेंगे। 2021 बोर्ड परीक्षा में आपका शानदार सा रिजल्ट आए, माता पिता और अपना और अपने गाँव और अपने राज्य का नाम भी रोशन करे, इसके शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।